शुरुआत एक सवाल के साथ करना चाहेंगे कि इस वक्त देश में दलित राजनीति चल रही है या फिर दल हित की राजनीति चल रही है, क्योंकि उत्तराखंड में जो खड़गे के साथ हुआ उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हमारे देश में किस तरह से ढोंग और पाखंड चल रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देकर हटे ही थे कि तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने उस पूरे मंच को गंगा जल से धो डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि एक दलित के कदमों से वो जगह अपवित्र हो गई थी। 50 साल की बेदाग राजनीति और नेता प्रतिपक्ष का इतना बड़ा संवैधानिक रुतबा क्या देश में एक जाति के ठप्पे के आगे बौना हो जाता है? आपको याद होगा कि यूपी में ठीक इसी तरह अखिलेश यादव के साथ भी हुआ था। सवाल यह है कि ये दलित राजनीति है या फिर दल हित की राजनीति? रिपोर्ट के जरिए देखिए। पवित्र स्थल की पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ है और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता है। बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है, जो आज भी 21वीं शताब्दी में भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो निंदनीय है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। जरा सोचिए, जो इंसान 50 साल से सक्रिय राजनीति में है, एक ऐसा नेता जो देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष है, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, क्या उसकी पहचान सिर्फ उसकी जाति तक सिमट कर रह गई है? मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस मंच से भाषण दिए थे उसका शुद्धिकरण करवाया गया है। तारीख 8 अगस्त 2026, जगह हल्द्वानी का रामलीला मैदान। कांग्रेस के विजय शंखनाद की गूंज अभी शांति नहीं हुई थी कि वहां पहुंच गई श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की टोली। हाथ में गंगा जल, होठों पर मंत्र और नियत में एक दलित नेता के खड़े होने से अपवित्र हो चुके मंच को पवित्र करने का पाखंड। संगठन ने सफाई दी कि विरोध राजनीतिक था, जातिगत नहीं। लेकिन क्या राजनीतिक विरोध जताने के लिए गंगा जल से शुद्धिकरण का ड्रामा जरूरी था? कांग्रेस इसमें भी झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी ने वहां पर किसी भी प्रकार का शुद्धिकरण नहीं किया है। कांग्रेस, हम कह रहे हैं कि अपनी जमीन को खोते हुए दिख रही है, तो इस प्रकार के झूठे नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है, वो झूठ बोल रही है। यह आग हल्द्वानी से उठी और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन तक जा पहुंची। जवाब में सत्ता पक्ष भी बैकफुट पर आ गया। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को खुद खड़े होकर इस कृत्य की निंदा करनी पड़ी। नड्डा ने साफ कहा, जो हुआ वह सिर्फ कांग्रेस नहीं पूरे राष्ट्र के लिए दुखद है। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है समाज का। लेकिन सवाल यह है कि जांच क्या उस घटिया मानसिकता का इलाज हो पाएगा जो रंगों में जहर बनकर दौड़ रही है? असल में शुद्धिकरण दलित के लिए नहीं बल्कि दलहित के लिए। जब जब चुनाव पास आते हैं, जातियों का एक जहर और गहरा कर दिया जाता है। उत्तराखंड और यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। इसे ही कहते हैं दलितों का दांव, 27 का तनाव। निसंदेह यह भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। क्या ये आजाद भारत है? क्या ऐसे भारत का सपना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने देखा था? जो लोग आज उस हल्द्वानी की घटना पर हैरान हो रहे हैं, उन्हें अपने सियासी चश्मे का नंबर थोड़ा बदल लेना चाहिए। ये कोई पहला वाकया नहीं है। याद कीजिए उत्तर प्रदेश की वो घटना जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ ठीक ऐसा ही बर्ताव किया गया था। अखिलेश यादव ने जब यूपी के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास खाली किया था तो वहां भी बाकायदा गंगा जल छिड़क कर उस घर का शुद्धिकरण करवाया गया था। एक मंदिर में उनके दर्शन के बाद उसे भी गंगा जल से धोया गया था। तब निशाना पिछड़ा वर्ग था और निशाना दलित है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड पर विजय संगनाथ रैली मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में की गई, जिसके बाद उसी रामलीला ग्राउंड पर कुछ हिंदू संगठनों ने शुद्धिकरण यज्ञ कर डाला। हम विश्व गुरु बनने चले, लेकिन हमारी सोच आज भी सदियों पुरानी है। उस सड़ी गली कुप्रथा में कैद, जहाँ इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं उसकी जाति से तय होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच का शुद्धिकरण सिर्फ एक घटना नहीं, ये चेतावनी है कि अगर हमने इस राजनीतिक कोर का इलाज नहीं किया तो हमारा लोकतंत्र अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया है।